तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समृद्ध लेकिन अत्यधिक भयभीत नगर था, जिसका नाम था सुरक्षापुरी। इस नगर के लोग अत्यंत धनी थे, पर वे हर पल भविष्य की असुरक्षा से डरते थे। वे मानते थे कि धनतेरस पर लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब वे सबसे अधिक सुरक्षा प्रणालियां खरीदें और हर नए काम में जोखिम लेने से बचें। नगर में दो व्यक्ति थे। तारांकन भयपाल, एक धनी व्यापारी जो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए हर चीज पर ताला लगाता था। वह धनतेरस पर 13 प्रकार के सुरक्षा उपकरण, ताले और बीमा पॉलिसी खरीदता था। उसका जीवन जोखिम से बचने में बीता था। तारांकन साहसी, एक गरीब पर निर्भीक और आशावादी व्यक्ति। वह मानता था कि असली समृद्धि जोखिम लेने और आगे बढ़ने में है। धनतेरस का दिन आया। भयपाल ने अपनी 13 सुरक्षा प्रणालियों की पूजा की और अपने घर के चारों ओर अदृश्य भय की एक दीवार खड़ी कर दी। उसने कहा, मेरा धन मेरी डर से मुक्त जीवन सुनिश्चित करता है। साहसी की पत्नी ने उदास होकर पूछा, स्वामी, हर कोई सुरक्षा खरीद रहा है। आप तो अपनी सारी कमाई नए और अनिश्चित कामों में लगा देते हैं। क्या ये जोखिम हमें धनतेरस पर सफल होने देगा? उद्धरण चिन्ह। साहसी ने अपनी पत्नी को देखा और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसने कहा, प्रिय, धनतेरस पर सबसे बड़ा धन साहस का धन है। आज हम असुरक्षा के संचय को दूर करेंगे। साहसी ने संकल्प लिया कि वह आज रात 13 ऐसे जोखिमपूर्ण लेकिन नेक काम करेगा जो उसके दिल में थे, पर लोग डर के कारण नहीं करते थे। जैसे एक अत्यंत कठिन यात्रा शुरू करना, किसी बड़ी गलती को तुरंत ठीक करना, या एक बड़ा सपना देखना। यह उसका भय को चुनौती देने का प्रतीक था। उस रात माता लक्ष्मी, कुबेर और स्वयं निर्भीकता के देवता, साहस और निडरता के अधिष्ठाता नगर भ्रमण पर निकले। वे भयपाल के घर पहुँचे। वहां सुरक्षा का भव्य प्रदर्शन था, पर निर्भीकता के देवता ने देखा कि उस घर में कोई खुलापन या विकास नहीं था, केवल डर था। निर्भीकता के देवता ने कहा, यहाँ का धन केवल डर को बढ़ाता है। ये व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है, इसलिए इसका धन अप्रभावी है। ये असुरक्षा के 13 गुना संचय से दबा है। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वहां नहीं रुकती जहां उत्साह और साहस नहीं होता। देवता फिर साहसी की साधारण झोपड़ी की ओर बढ़े। साहसी उस समय एक छोटा लेकिन नया व्यापार शुरू करने के लिए अपना सारा आत्मविश्वास एक साधारण मिट्टी के घड़े में भर रहा था। निर्भीकता के देवता ने घोषणा की, ये व्यक्ति मेरा सच्चा उपासक है। ये साहस का धन कमाता है। माता लक्ष्मी ने साहसी के मिट्टी के घड़े को स्पर्श किया। वह घड़ा तुरंत एक दिव्य, प्रकाशमान, आत्मविश्वास कलश में बदल गया, जिससे उत्साह और निडरता की आभा निकल रही थी। निर्भीकता के देवता ने वरदान दिया, साहसी, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा धन जोखिम लेने का साहस है। मैं तुम्हें निर्भीकता का 13वां निवेश देता हूँ। तुम्हारा हर साहसिक कदम 13 गुना अधिक प्रतिफल, सफलता और आत्मविश्वास लाएगा। अगले दिन भयपाल की खरीदी हुई 13 सुरक्षा प्रणालियों में अचानक खराबी आ गई और उसे एहसास हुआ कि उसकी असली सुरक्षा भीतर के साहस में थी, बाहर के ताले में नहीं। साहसी का आत्मविश्वास कलश पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। उसकी आभा से लोग डर का त्याग करके नए अवसरों को गले लगाने लगे। भयपाल ने अपना सारा अहंकार त्यागा और साहसी का शिष्य बन गया। उसने अपना धन, साहस और जोखिम प्रशिक्षण केंद्र खोलने में लगाया, जहां लोगों को सिखाया जाता था कि सुरक्षित महसूस करने के लिए ताले नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सुरक्षापुरी में धनतेरस का पर्व केवल सुरक्षा खरीदने का नहीं, बल्कि भय को त्यागने, साहस को पूजने और निर्भीकता को जीवन में अपनाने का महापर्व बन गया। धनतेरस का असली धन साहस और आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति भविष्य की असुरक्षा के डर का त्याग करता है और आत्मविश्वास से जोखिम लेता है, उसे माता लक्ष्मी 13 गुना अधिक सफलता, स्वतंत्रता और जीवन में स्थायी निर्भीकता का आशीर्वाद देती है। साहसी द्वारा स्थापित आत्मविश्वास कलश और भयपाल के साहस और जोखिम प्रशिक्षण केंद्र ने सुरक्षापुरी को विकास नगर में बदल दिया। यहाँ के नागरिक अब अपनी क्षमता पर विश्वास करते थे और डर के कारण अवसरों को न ही छोड़ते थे। निर्भीक नायक ने देखा कि व्यक्तिगत साहस तो बढ़ गया है,
पर लोगों को अभी भी यह समझना बाकी था कि जोखिम को सामूहिक रूप से कैसे बांटा जाए ताकि एक व्यक्ति की विफलता पूरे समाज को निराश न करे। अगले धनतेरस पर निर्भीक नायक ने एक अद्वितीय साहस की श्रृंखला अनुष्ठान का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की, आज हम केवल अपनी निर्भीकता का जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि विकास का 13वां नियम स्थापित करेंगे। हमें यह विश्वास करना होगा कि असफलता व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक अनुभव है और हर नागरिक को दूसरे के 13 जोखिमों को समर्थन देना होगा। इस अनुष्ठान में हर नागरिक ने आत्मविश्वास कलश के सामने बैठकर अपने जीवन के 13 सबसे बड़े जोखिम भरे निर्णय का स्मरण किया और यह संकल्प लिया कि यदि पड़ोसी विफल होता है तो वे उसे 13 गुना अधिक समर्थन देंगे। हर व्यक्ति ने एक दूसरे के हाथ में एक छोटा चांदी का कंगन बांधा। ये सामुदायिक जोखिम साझाकरण का प्रतीक था। जब यह अनुष्ठान पूरा हुआ तो आत्मविश्वास कलश से सामूहिक ऊर्जा निकली और सभी कंगनों को जोड़कर एक अखंड चमकीला चक्र बना दिया। उसी क्षण माता लक्ष्मी, निर्भीकता के देवता और अब भविष्य और प्रगति के देवता विश्वकर्मा पुनः प्रकट हुए। विश्वकर्मा ने निर्भीक नायक को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने साहस को सामूहिक समर्थन से जोड़ा है। तुम्हारा साहस की श्रृंखला ही स्थायी और न्यायपूर्ण विकास का 13वां नियम है। विश्वकर्मा ने विकास का 13वां नियम घोषित किया। सच्चा धनतेरस तब है जब समाज जोखिम लेने का जश्न मनाता है और असफलता को सामूहिक रूप से सहन करता है। ये नियम 13 गुना अधिक नवाचार, स्थिरता और उन्नति सुनिश्चित करता है। निर्भीकता के देवता ने घोषणा की, इस नगर का विकास अब व्यक्तिगत दर पर निर्भर नहीं है, बल्कि सामूहिक समर्थन पर निर्भर है। यहाँ का समाज 13 गुना अधिक प्रगतिशील होगा। माता लक्ष्मी ने घोषणा की, मैं उस समाज में वास करती हूँ जहाँ जोखिम को निवेश माना जाता है और विफलता को सीखने का अवसर। विकास नगर का धन अब सामुदायिक निर्भीकता से बंधा है, इसलिए वह अनवरत है। विकास प्रेमी ने उस दिन घोषणा की कि वह अपनी सारी संपत्ति सामुदायिक जोखिम कोष में लगाएगा, जिसका उपयोग उन लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने में किया जाएगा जो समाज के लाभ के लिए कठिन और जोखिम भरे नए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार विकास नगर में धनतेरस का पर्व केवल व्यक्तिगत लाभ का नहीं, बल्कि सामूहिक साहस को पूजने, असफलता को स्वीकारने और स्थायी सामाजिक विकास को स्थापित करने का महापर्व बन गया। धनतेरस का असली धन सामूहिक साहस है। विकास का 13वां नियम हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत असुरक्षा का त्याग करके और सामुदायिक छोटी ई का समर्थन में निवेश करके ही हम 13 गुना अधिक नवाचारी, समृद्ध और भयमुक्त भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।